वेलकम टू लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी। स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। तो पहला सेंटेंस है दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो को इंग्लिश में हम कहेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखो। यहाँ आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर कहा जा रहा है दरवाजे को आधा खुला रखने, पूरा खुला नहीं रखने। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कीप द डोर हाफ ओपन या कीप द डोर अजार। जी हाँ, अजार। दरवाजे को आधा खुला रखो के लिए आप यूज़ करेंगे कीप द डोर अजार या नहीं तो कीप द डोर हाफ ओपन। दरवाजे को पूरा खुला रखो। दरवाजे को पूरा खुला रखो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है दरवाजे को पूरा खुला रखने, ना कि आधा। तो जब हम पूरा खुला रखने के लिए कहेंगे तब उस समय हम फुली ओपन का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कीप द डोर फुली ओपन। ठीक है, दरवाजे को पूरा खुला रखो को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। ज़रूरी नहीं कि हम आधा खुला रखने के लिए कहें या पूरा खुला रखने के लिए कहें। कभी कभी हम कह सकते हैं थोड़ा खुला रखो, तब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर स्लाइटली ओपन या कीप द डोर पार्टली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन या कीप द डोर पार्टली ओपन। यहाँ ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही है और आप आसानी से इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कपड़ों को अलमीरा में रख दो। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा या आप कह सकते हैं कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आप अलमीरा की जगह अगर कबर्ड कहें, कपड़ों को कबर्ड में रख दो, तब आप आसानी से कह सकते हैं पुट द क्लोथ्स इनटू द कबर्ड। कीप द क्लोथ्स इनटू द कबर्ड। ये बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मैस अप। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मैस अप। ठीक है, अगर हम कहें खिलौने ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, तो उसके लिए भी ऐसे ही हम कहेंगे कीप द टॉयज प्रॉपरली, डोंट मैस अप। कीप द टॉयज प्रॉपरली, डोंट मैस अप। ये बिल्कुल ही सही है। चलिए इसे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मैस अप। चलिए थोड़ा इनोवेटिव होते हैं और कपड़े की जगह 2-3 अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। पहला मैंने आपको टॉयज़ के साथ बताया। दूसरा अगर हम कहें बेड सेट, बेड सेट ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, तो फिर इंग्लिश में कहेंगे कीप द बेड सेट प्रॉपरली, डोंट मैस अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। जी हाँ, कपड़ों को तो अलमीरा में रखने को क्या कहते हैं ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। आप सीखेंगे कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो को इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसे कहेंगे टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अगर अलमीरा की जगह कबर्ड हो तब हम क्या कहेंगे, चलिए एक बार सीख लेते हैं इसे भी। कपड़ों को कबर्ड से बाहर निकालो। कपड़ों को कबर्ड से बाहर निकालो को इंग्लिश में कहेंगे टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द कबर्ड। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द कबर्ड। यहाँ पर कबर्ड की जगह बैग भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस वही होगा। अलमीरा बंद कर दो। अलमीरा बंद कर दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द अलमीरा। क्लोज द अलमीरा। या अगर अलमीरा की जगह कबर्ड है तो क्लोज द कबर्ड। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दो को हम दो तरीके से कह सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं क्लोज द डोर या शट द डोर। क्लोज द डोर या शट द डोर, ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ही सही है और आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर विंडो बंद कर दो कहें तो उसके लिए भी वही है, क्लोज द विंडो या शट द विंडो। आगे बढ़ते हैं। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो। अगर कोई इंसान खाते वक्त बहुत बात करता है तब आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। और चलिए इस इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी जल्दी से सीख लेते हैं। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। जी हाँ, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग आप यूज़ कर सकते हैं खाते वक्त अपना मुंह बंद करो के लिए। अगली बार से कोई अगर खाते वक्त अपना मुंह बंद ना करे, बहुत ज़्यादा बातें करे और अगर आपको उसे इंग्लिश में बोलना है तो आप आसानी से कहेंगे क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। अगर कोई व्यक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल रमेश खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, तो आप कहेंगे रमेश क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो को और एक तरीके से हम कह सकते हैं शट द माउथ वाइल ईटिंग। जी हाँ, शट द माउथ वाइल ईटिंग। ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ही सही है और आप आसानी से दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है को इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट फाइंड माई चार्जर। अब देखते हैं चार्जर अगर हम बोले मेरा लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे आई कांट फाइंड माई लैपटॉप चार्जर। मेरा मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल चार्जर। मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई फ़ोन। मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई लैपटॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके लिए भी सेम वही यूज़ होगा, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। जैसे कि था मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई लैपटॉप। मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई पर्स। मेरा बैग नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई बैग। पानी का बॉटल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई वाटर बॉटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो। कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो को इंग्लिश में कहेंगे पुट द क्लोथ्स इन द सन। पुट द क्लोथ्स इन द सन या पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है और आप आराम से इन दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। यहाँ पर समझते हैं सैनिटाइज़र तो इंग्लिश और हिंदी में सेम यूज़ किया गया है। सूर्य के लिए हम सन यूज़ करेंगे और प्राकृतिक का मतलब हुआ नेचुरल, जो प्रकृति से आधारित हो, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हो, नेचर से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाएगा सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। ईजी है ना। चलिए, सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है को इंग्लिश में कहेंगे सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। ये बिल्कुल ही आसान है, आपको बस इसे बार बार रिपीट करना है और डेली यूज़ में आपको इसका उपयोग करना है। आज नीली शर्ट पहनो। आज नीली शर्ट पहनो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अगर आप कहें आज पीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द येलो शर्ट टुडे। आज लाल शर्ट पहनो, पुट ऑन द रेड शर्ट टुडे। आज ब्राउन शर्ट पहनो या भूरी शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्राउन शर्ट टुडे। अगर शर्ट की जगह पैंट बोले, आज नीली पैंट पहनो, पुट ऑन द ब्लू पैंट टुडे। आज काली पैंट पहनो, पुट ऑन द ब्लैक पैंट टुडे। आज हरी पैंट पहनो, पुट ऑन द ग्रीन पैंट टुडे। आज पीली पैंट पहनो,
पुट ऑन द येलो पेन टुडे। देखा, आप आसानी से एक ही सेंटेंस मैंने दिया है, इसमें आप अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके डिफरेंट सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हो और इसी तरह से आप अपना वोकैबुलरी इनरिच कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जी हाँ, जब हम अभी का अभी यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट अवे। हमेशा ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, जब भी अभी का अभी वाला यूज़ करेंगे अभी का अभी को, तो उसके लिए हम इंग्लिश में राइट अवे यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। अगर टी शर्ट की जगह पैंट हो तो सेम ही होगा, अभी का अभी इस पैंट को उतार दो के लिए यूज़ करेंगे टेक ऑफ दिस पैंट्स राइट अवे। टेक ऑफ दिस पैंट्स राइट अवे। जूते पहन लो। जी हाँ, जूते पहन लो को इंग्लिश में कहते हैं पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज। चलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट करूँ, जूते पहन लो। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज। अगर हम कहें सैंडल पहन लो, पुट ऑन द सैंडल्स। पुट ऑन द सैंडल्स। स्लीपर्स पहन लो, पुट ऑन द स्लीपर्स। पुट ऑन द स्लीपर्स। है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूते पहनना तो हमने सीख लिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन जूते उतार दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए सीख लेते हैं। बिल्कुल ही आसान है। जूते उतार दो को इंग्लिश में हम कहेंगे टेक ऑफ द शूज। टेक ऑफ द शूज। जी हाँ, जूते उतार दो को इंग्लिश में हम कहेंगे टेक ऑफ द शूज। उसी तरह से सैंडल उतार दो के लिए भी सेम यूज होगा, टेक ऑफ द सैंडल्स। स्लीपर्स उतार दो के लिए भी सेम होगा, टेक ऑफ द स्लीपर्स। तो आसान है ना। जूते उतार दो को अगली बार से आप कहेंगे किसी को, या क्या कहेंगे, टेक ऑफ द शूज। संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो। यहाँ पर दो सेंटेंस है, संतरा छील दो, संतरे का छिलका उतार दो। चलिए इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, या आप कह सकते हैं पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज मोस्टली लोग यूज़ करते हैं पील ऑफ द ऑरेंज। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ इसे, संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो। संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो को इंग्लिश में हम कहेंगे रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज या पील ऑफ द ऑरेंज। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज या पील ऑफ द ऑरेंज। सेब का छिलका उतार दो। सेब का छिलका उतार दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही सही है। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की बारी है, स्किन ऑफ एप्पल हम यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। Why we are using skin of apple? We are using skin of apple because जब आप सेब के छिलके को देखते हो ना, वो काफ़ी पतली होती है और पूरा सेब से चिपकी हुई रहती है, राइट। उसको ना आप ऐसे, जैसे केला का छिलका हाथ से कैसे आप निकाल देते हो, संतरे का छिलका निकाल देते हो, पर हाथ से सेब का छिलका नहीं निकाल सकते, इसलिए उसे स्किन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। केला छील दो। केला छील दो। केला छील दो को इंग्लिश में सिंपल है, रिमूव द पील ऑफ द बनाना या पील ऑफ द बनाना। रिमूव द पील ऑफ द बनाना या पील ऑफ द बनाना। ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही सही है, आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली पील ऑफ द बनाना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर पर तेल लगा लो। जी हाँ, सिर पर तेल लगा लो, इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आशा करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जहाँ तक इसके आंसर की बात है, ये आंसर आपको मिलेगा मेरी अगली वीडियो में, जहाँ पर सिर पर तेल लगा लो को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊँगी अपने
अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। In case if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and don't forget to leave your feedback related to the video in the comment section because it gives us motivation to bring you new videos every day. And if you want any kind of changes in our video, please let me know that also. चलिए एक स्मॉल सा टिप्स मैं आपको देते हुए जाती हूँ कि जब ये सारे सेंटेंसेस जो कि मैंने आपको बताए हैं, ये काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस है। ये डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो आपको करना बस इतना है कि ये सारे सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना है अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आपको किसी और के साथ बोलने में थोड़ा संकोच महसूस हो तो कोई बात नहीं, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से खुद ही बात कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।